जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट स्टडीज़ एंड एनालिसिस में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। टाटा पावर के ऊपर हम लोग रिपीटेटिव वीडियो इस चैनल के साथ शेयर करते रहते हैं और इससे जुड़ा हर एक अपडेट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। उसके पीछे का बड़ा रीज़न क्या है कि इस कंपनी में बड़ी मूवमेंट्स जो है वो स्टार्ट हो गई है और उसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में इस शेयर के ऊपर पड़ता हुआ भी दिखाई देने वाला है। करेंटली हर बात, हर एक्शन जो है उसका इम्पैक्ट इमीडिएटली इसके शेयर प्राइस के ऊपर या किसी भी शेयर प्राइस के ऊपर आता हुआ दिखाई नहीं देता। किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन और फ्यूचर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन को ही हमें इम्पोर्टेंस देनी होती है कि आने वाले टाइम में वो शेयर किस तरह की मूवमेंट करके दिखाने वाला है। टाटा पावर में जो रिपीटेटिव वीडियो बना रहे हैं उसमें सबसे पहली बात निकल कर आई थी कि टाटा पावर कंपनी लिमिटेड जो है उसने ये अनाउंस किया कि हम अपने कोल पावर सेगमेंट के ऊपर 2025 के बाद फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इसके बाद जो बड़ी न्यूज़ निकल कर आई कि टाटा पावर ने अपने डेट जो हैं, जो बड़ा डेट बर्डन है इनके ऊपर 44,000 करोड़ का, जिसको इन्होंने कम भी किया है, उसको फर्दर रिड्यूस करने के लिए टाटा पावर जो है वो कमिटेड दिखाई देती है। इसके बाद एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आई कि टाटा पावर जो है वो ईवी चार्जिंग स्टेशन को लेकर एक्टिवली इन्वॉल्व हो गई है और जो आने वाले टाइम में जो ईवीज यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मार्केट में आने वाले हैं उसके सब चार्जिंग स्टेशन को लेकर टाटा पावर ने काम स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद जो बड़ी न्यूज़ निकल कर आई, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि टाटा पावर जो है वो बहुत जल्दी अपने डेट को रिड्यूस करने के लिए इनबिट लेकर आने जा रहा है और जिसकी न्यूज़ जो है वो बहुत जल्दी आप लोगों को सुनाई देने वाली है। लास्ट जो वीडियो बनाकर मैंने आप लोगों के साथ पोस्ट किया उस वीडियो में ये बड़ी खबर निकल कर आई कि टाटा पावर ने नेस्को में 51% हिस्सेदारी खरीद ली है विथ मैनेजमेंट कंट्रोल। तो उड़ीसा में 9 मिलियन लोगों को पावर सप्लाई करने का काम टाटा पावर के पास आ गया है और इसके बाद टाटा पावर के पास जो रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स है वो क्रिएट हो गया है फॉर लॉन्गर टर्म, राइट। तो ये बड़ी न्यूज़, ये बड़ी मूवमेंट्स जो है ये टाटा पावर में होती जा रही हैं, जिसका इम्पैक्ट जो है वो आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इमीडिएटली शेयर प्राइस के ऊपर आप इसका रिएक्शन देखना चाहेंगे तो शायद वो आपको आता हुआ दिखाई ना दे। तो मैं जो भी बातें कर रहा हूँ वो शॉर्ट टर्म विजन वाले लोगों के लिए या कोई 6 महीने या साल भर के लिए जो लोग पैसा लगाने में इंटरेस्टेड हैं, मैं उनके बारे में ये बात नहीं कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में मार्केट में बहुत सारे रीज़न से उतार चढ़ाव आप लोगों को देखने को मिल सकता है। जैसे कि अभी आप लोगों को 5-6 दिनों से जो गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है उसके पीछे किसी भी कंपनी के इंटरनल रीज़न कम काम कर रहे हैं और एक्सटर्नल रीजंस ज़्यादा काम कर रहे हैं। मार्केट में जिस तरह की गिरावट का दौर है, निफ्टी ने 1.79% का फॉल दिखाया है, वहीं टाटा पावर का शेयर जो है उसके ऊपर ज़्यादा दबाव आता हुआ दिखा और वो 3.01% कमज़ोर होकर बंद होता हुआ आप लोगों को दिखाई दिया। लास्ट कारोबारी दिन यानी कल की अगर बात करें तो 103 रुपये से ये शुरू होता है और 105 रुपये 60 पैसे इसने अपना हाई बनाया और उसके बाद जो इसने क्लोजिंग दी वो 101 रुपये 40 पैसे पर अपनी क्लोजिंग दी। तो टाटा पावर के साथ अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जुड़े गए देन ओनली आप लोगों को ये एनालिसिस या ये रिपोर्ट्स या ये वीडियोस देखने का बेनिफिट होने वाला है। अदरवाइज आप लोग जो है वो शॉर्ट टर्म में जो डिसीजन आप लोग लेते हैं वो जस्ट आप लोग पोजिशनल ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग आप जो कह सकते हैं उसके अंदर आप लोग बेनिफिट या लॉस या प्रॉफिट आप लोग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के विजन के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैंने जितनी भी न्यूज़ बताई हैं उन सभी न्यूज़ का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म पे इतने बड़े शेयर के ऊपर आता हुआ आप लोगों को दिखाई देने वाला है। टाटा की कंपनी है तो डेफिनेटली आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इसके अंदर कॉर्पोरेट एक्शंस को लेकर जो है कभी कोई बड़ा इशू नहीं आने वाला है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चार्ट के ऊपर इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल ये 51.19 के आसपास आपको काम करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये सेम लेवल आपको यहाँ पर इस लेवल के ऊपर भी दिखाई दे रहा है जहाँ से इसने एक बड़ी जंप आप लोगों को दिखाई थी। इस सेम लेवल को अगर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ तो इस लेवल से भी आप लोगों को इसके अंदर एक बड़ा जंप देखने को मिला था। और उसके अलावा ये ब्लू लाइन और रेड लाइन जो आप देख रहे हैं ये इसका 50 DMA और 100 DMA की लाइंस है और ये अपने 50 DMA और 100 DMA दोनों से ही ऊपर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा हम देखें तो पीछे 18 मार्च को इसने 99.70 यानी 100 रुपीज़ का एक बेस बनाया था और ये तकरीबन उसके बाद जो है 100 रुपीज़ 5 पैसे का बेस बनाया था प्रिसाइसली और उसके बाद जो है इसने 100 रुपीज़ से ऊपर ही करंटली क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर्स जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं FII की इक्वाली और जो ट्रेडर्स हैं बड़े ट्रेडर्स वो प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत ही टाइम बिंग है। उसके अलावा कोरोना के जो केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं उसका इम्पैक्ट भी मार्केट के ऊपर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में टाटा पावर के शेयर की जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी कल के दिन जो रिपोर्ट है उसमें 14.21% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई है जो कि स्टिल एक डिसेंट नंबर है। अब हम लोग टाटा पावर के फंडामेंटल्स के ऊपर एक बार नज़र डाल लेते हैं और इनका जो मेन पोर्शन है जो कि चिंता का विषय है वो है इनके डेट। हालांकि वो डेट जो है वो बहुत अच्छे लेवल पर इम्प्रूव होते हुए हमें दिखाई दिए हैं। टॉप लाइन जो है उसमें भी 500-600 करोड़ का इंक्रीज है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद इस क्वार्टर में कंटिन्यूअस आप लोगों को बहुत अच्छी खबरें आती हुई दिखाई दी है जिसका इम्पैक्ट भी आप लोगों को सूनर और लेटर जो है वो लॉन्ग टर्म में आप लोगों को आता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर आप देखें तो प्रॉफिट भी नेट प्रॉफिट जो है वो भी आप लोगों को इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शॉर्टर होराइजन के लिए यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो भी कुछ बता रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग इस शेयर को कंसीडर कर चल सकते हैं। रिजर्व्स हम देखें तो रिजर्व्स काफ़ी कंपनी ने इंक्रीज किए हैं 17,796 करोड़ 17,796 करोड़ से 21,442 करोड़ के रिजर्व यहाँ पर नज़र आ रहे हैं विच इज़ अ वेरी गुड साइन। बोरोइंग्स जो है वो कंपनी ने 48,000 करोड़ के आसपास से 44,000 करोड़ की है तो ये भी कम होकर 44,000 करोड़ हो गई है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है जो कंपनी की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके बाद मैं आप लोगों को इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर दिखाऊं तो FIIs ने अपनी होल्डिंग इसके अंदर इंक्रीज की है विच इज़ अनदर अ वेरी गुड पॉइंट। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट टाटा पावर में जहां से टाटा पावर ने चेंज लेना स्टार्ट किया या जहां से लोगों का इंटरेस्ट शेयर में बढ़ना स्टार्ट हुआ तो आप देखेंगे जून के बाद से जो क्वार्टर स्टार्ट हुआ सितंबर क्वार्टर से अगर आप देखें तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग काफ़ी अच्छे लेवल पर इंक्रीज़ की है और प्रमोटर के होल्डिंग इंक्रीज़ होना इस बात को इंडिकेट करता है कि किसी शेयर में प्रमोटर्स का जो भरोसा है वो किस तरह से बढ़ रहा है और आगे आने वाले टाइम में उन लोगों को उस पर्टिकुलर कंपनी से उस पर्टिकुलर शेयर से किस हद तक की उम्मीदें जो है वो नज़र आती हैं। FIIs ने काफ़ी बड़ा अमाउंट का स्टेक जो है परसेंटेज जो है वो यहाँ होल्ड किया हुआ है और उनकी परसेंटेज भी पीछे क्वार्टर से 2% इंक्रीज होकर 12.44% हो गई है। DIIs के पास भी एक डिसेंट होल्डिंग है और वो 23.72% यानी 24% के आसपास होल्डिंग नज़र आती है। पब्लिक के पास 16.18% की होल्डिंग है। और अब हम बात कर लेते हैं उस बड़ी खबर की
या उस इम्पोर्टेंट खबर की जो टाटा पावर में अभी निकल कर आ रही है, उसको हम लोग आज अभी देख लेते हैं। तो एक बड़ी खबर टाटा पावर के फ्रंट से निकल कर आ रही है और वो खबर है 24 मार्च 3:30 की, जो कि मैं आप लोगों को आज सुबह रिपोर्ट कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ आज सुबह शेयर कर रहा हूँ। टाटा पावर टू इशू एनसीडीज वर्थ ₹500 करोड़। तो टाटा पावर जो है वो टाटा पावर will issue 5,000 unsecured, redeemable, taxable, listed, rated, non-convertible debentures worth ₹500 crore on a private placement basis। तो प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस के ऊपर ये 500 करोड़ का फंड रेज करने जा रहे हैं, जिसके अंदर ये 5,000 अनसिक्योर्ड, मतलब उसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी नहीं देनी है, रिडीमेबल है, बाद में रिडीम हो सकते हैं, टैक्सेबल है, उसका जो रिडम्पशन है वो टैक्सेबल है, लिस्टेड है, रेटेड है और नॉन कन्वर्टेबल है, उसको बाद में इक्विटी या किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। तो आने वाले टाइम में इसका इक्विटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ता हुआ भी नज़र नहीं आने वाला है। द एनसीडी विल बी अलॉटेड ऑन 24 मार्च 2021 एंड द इंस्ट्रूमेंट विल बी लिस्टेड ऑन होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट ऑफ बीएससी। तो बीएससी के होलसेल डेट मार्केट में ये लिस्टेड होने जा रहा है, वहाँ से आप लोग इसको ट्रैक कर सकते हैं। द अनाउंसमेंट वॉज मेड ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर टुडे 24 मार्च 2021। आज के दिन के बीच में ये न्यूज़ जो निकल कर आई थी वो आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ। ऑन द टेक्निकल फ्रंट द स्टॉक्स RSI stood 52.937. The RSI oscillates between 0 and 100. Traditionally, the RSI consider overbought zone above 70 and oversold zone when below 30। तो अभी ये 52.97 के आसपास काम कर रहा है, यानी कि ये बुलिश जोन में है, not in overbought zone। Stock was trending above its 50-day moving average 92.95 and its 200-day मूविंग एवरेज इज 66.24। तो अपने 50-डे मूविंग एवरेज से भी इसने ऊपर का लेवल मेंटेन किया हुआ है, जैसा मैंने आप लोगों को चार्ट के ऊपर दिखाया, और 200-डे मूविंग एवरेज से भी ये काफ़ी ऊपर ट्रेड करता हुआ और वहाँ पर ही अपने आप को 100 से ऊपर जो है अपने आप को रोक के रखने में कामयाब है। इट रिपोर्टेड 22.4% rise in consolidated net profit to ₹318.41 crore on 7.5% increase in net sales to 7597 crore Q3 financial year over Q3 financial year 20। तो ईयर ऑन ईयर मैंने आप लोगों को जैसा बताया कि काफ़ी अच्छा जंप हमें देखने को मिला था। पीछे ऑलमोस्ट सभी वीडियोस में मैंने टाटा पावर के फंडामेंटल्स जो है वो जरूर रीड किए हैं, क्योंकि विदाउट फंडामेंटल्स कोई भी एनालिसिस कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकते। शेयर ऑफ टाटा पावर डिक्लाइन 2.97% टू 101.25 और BSE। टाटा पावर इज द इंडिया लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी। तो फ्यूचर टाटा पावर का फ्यूचर को लेके काफ़ी बड़ी संभावनाएं जताई जा रही है। रिन्यूएबल सेक्टर में टाटा पावर का उतरना काफ़ी अच्छी बड़ी बात नज़र आती है। ईवी चार्जिंग स्टेशंस को लेकर इनकी फ्यूचर जो प्लानिंग है वो काफ़ी अच्छी नज़र आती है। फ्यूचर ग्रोथ की संभावनाएं बहुत अच्छी नज़र आती है। ऐसे में अगर टाटा पावर का शेयर मार्केट में एक्सटर्नल रीज़न की वजह से आप लोगों को गिरावट में मिलता हुआ नज़र आ रहा है, तो ऐसे में चिंता की नहीं बल्कि मौके की बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए और ऐसे में इस शेयर को आप लोगों को बाय कर चलना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जो इस तरह की कंपनीज है वो जैसे ही मार्केट की कंडीशन सुधरती है 1 या 2 दिन में ये आप लोगों को इस लेवल से के ऊपर
ट्रेड करते हुए दिखाई नहीं देने वाले हैं। और उसके बाद आप लोग सिर्फ इस लेवल पर यही सोचेंगे कि अगर हमने 2-4 दिन पहले या मार्केट में जब गिरावट का दौर स्टार्ट था तभी हम लोगों ने इसको क्यों नहीं बाई कर लिया। डेफिनेटली कुछ दोस्त जो हैं उनके जो कमेंट्स हैं वो इस तरह के भी हैं कि मई जून में ये मार्केट ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और शेयर जो हैं वो इसके आधे प्राइस पर मिलेंगे और बिल्कुल ही डिस्काउंट हो जाएगा और टाटा पावर का जो शेयर है वो आने वाले टाइम में 20-30 रुपए के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ मिलेगा। तो जिन दोस्तों को इस तरह की बातों पर यकीन है डेफिनेटली वो वेट कर सकते हैं और मई जून जुलाई के बाद इसको बाय कर सकते हैं। उनके लिए मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच चैनल से जुड़ने के लिए और चैनल से जुड़े रहिए सो दैट कि आप लोग आने वाले टाइम में मार्केट से जुड़े हर अपडेट को टाइमली पा सकें। सो थैंक यू वेरी मच।